हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन। जो वीडियो लेकर आया वो है बीए ऑनर्स सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस और जो सेमेस्टर है वो है 4 और बुक का नाम है आपकी विधायक आचरण और प्रक्रियाएं। जो बुक का नाम मैंने आपको बताया उसका जो यूनिट है वो है सेकेंड यूनिट और वो है विधायक प्रक्रिया का समर्थन। इसमें सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है वो विधायक प्रक्रिया किसे कहते हैं, विधायक प्रक्रिया के प्रकार का वर्णन करने के लिए आ सकता है, या क्वेश्चन आ सकता है विधायक प्रक्रिया में कानून निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो इसमें संघीय ढांचे का वर्णन करने के लिए भी आ सकता है। तो मैं तो विधायक प्रक्रिया के आधार पे जो भी क्वेश्चन आता है जो मैं आपको समझाऊंगा वो शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा और आप उसमें एक तरीके से आंसर में इसको लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट वो है कि विधायक निकाय जो है आपका विधायक निकाय किसी भी लोकतंत्र का एक तरीके से पहिया माना जाता है। विधायक जो निकाय जो है विधायक जो मैं आपको बता रहा हूँ विधायक प्रक्रिया में विधायक निकाय जो है किसी भी लोकतंत्र का एक पहिया माना जाता है और यह संपूर्ण संचालक प्रक्रिया का मूल माना जाता है। जो भी संपूर्ण संचालन चल रहा है उसमें एक तरीके से मूल माना जाता है, मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है। सेकंड जो पॉइंट है, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक जैसी व्यवस्था का वर्णन किया है जिसमें संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। दोबारा बताता हूँ पॉइंट कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के माध्यम से हमें ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है जिसमें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट है इसमें संसदीय शासन प्रणाली के साथ ही भारत में ने संघीय ढांचे को भी अपनाया है। ये विधायक प्रक्रिया में आप देख सकते हैं कि भारत ने जैसे संसदीय प्रणाली को अपनाया उसमें संघीय ढांचे की भी उन्होंने अपनाया है और जिसमें कानून निर्माण की जो भी शक्ति जो होती है सरकारों में विभाजित की जाती है। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि संसदीय शासन प्रणाली के साथ ही भारत ने संघीय ढांचे को भी अपनाया है जिसमें कानून निर्माण की जो शक्ति है वो सरकार में विभिन्न वर्गों में बांटी जाती है, विभाजित की जाती है। नेक्स्ट है इसमें विधायक प्रक्रिया में प्रस्तावित विधेयक को कानून बनने के लिए पालन करना पड़ता है और वो किसी भी संबंधित जो विधेयक हो सकता है उस पर एक पालन करना पड़ता है। विधेयक मतलब कानून। नेक्स्ट है इसमें जो मैं आपको बताता हूँ संघ सूची। पहले इसमें 97 विषय थे मगर अब जो है इसके 100 सब्जेक्ट इसके मतलब विषय हैं। पहला इसमें है कि आप लिख रहे थे पहले संघीय सूची में लिख सकते हैं कि संघीय सूची में जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार या संसद को दिया गया है। नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं फिर सेकंड पॉइंट में कि इसमें जो सब्जेक्ट थे वो 97 थे, अब 100 हो चुके हैं और जिसमें भारत की रक्षा, ऊर्जा, विदेशी मामले, विदेशी क्षेत्राधिकार, नागरिकता, परिवहन, रेलवे, बैंकिंग ऐसे विषय जिसपे कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को दिया गया है। नेक्स्ट आपको बताता हूँ राज्य सूची। राज्य सरकार या राज्य विधानसभा के द्वारा कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार को दिया गया है। इसमें जो है पहले इनकी संख्या जो थी वो विषयों की सब्जेक्ट की वो थी 66, अब ये 61 हो गई, जिसमें विषय जो है सड़क, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन आदि संबंधी जो है व्यवस्था इसमें की गई है जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। नेक्स्ट जो आते हैं वो है आपका संवर्धित सूची। संवर्धित सूची जो है इसमें जो सब्जेक्ट थे पहले इसमें 97 सब्जेक्ट थे मगर अब एक तरीके से 52 हो गए। पहले 47 थे फिर धीरे मतलब बढ़ते चले गए तो उसमें 97 जो सब्जेक्ट थे और अब 52 हो गए। जैसे आर्थिक सामाजिक नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, जंगली जानवर, पक्षी के संरक्षण की व्यवस्था, इसमें एक तरीके से अधिकार संवर्धित सूची को दिया गया है। मैं दोबारा बताता हूँ कि संघीय ढांचे के आधार पर 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। संघ सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है और संसद के पास है। राज्य सूची में राज्य सरकार और राज्य विधानसभा के पास कानून बनाने का अधिकार है और संवर्धित सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। इसमें दोनों मिलकर काम करती हैं। उनके सब्जेक्ट लिखना मत भूलना क्योंकि सब्जेक्ट बहुत लिखे मतलब इंपॉर्टेंट है। इसमें अब के जो सब्जेक्ट है जो चेंज हो चुके हैं वो लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि विधेयक के प्रकार। विधेयक को 2 प्रकारों में बांटा गया है, एक तो सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयक। सार्वजनिक विधेयक क्या होता है, जिसमें कोई भी विधेयक जो है संसद के या मंत्री जो है उनमें पेश कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ उसमें किसी मंत्री द्वारा संसद में किसी भी सदन में पेश किया जाता है, मतलब जो विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है उसको सार्वजनिक विधेयक कहते हैं। नेक्स्ट निजी विधेयक क्या होता है, जो विधेयक संसद के में मंत्री के अलावा अन्य जो सदस्य हैं वो पेश करते हैं, है ना। और नेक्स्ट इसमें
यह सत्ता पक्ष को दर्शाता है, और जो निजी में है ये आमतौर पर विपक्ष दल को दर्शाता है, नीतियों को दर्शाता है। इसको गैर सरकारी विधेयक भी कहा जाता है, इसको याद रखना है, और ये आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें विधेयक को 7 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर मतलब पेश किया जाता है, और इसमें विधेयक को पेश करने के लिए 1 महीने पहले सूचना देनी पड़ती है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें जो है विधेयक के प्रकार सार्वजनिक विधेयक होते हैं और एक निजी विधेयक होते हैं। सार्वजनिक विधेयक में क्या होता है, मंत्री जो है वो संसद में विधेयक को पेश करता है, उसको हम सार्वजनिक विधेयक कहते हैं। और निजी विधेयक में मतलब गैर सरकारी जो विधेयक है जिसमें मंत्री के अलावा अन्य सदस्य जो है विधेयक को पेश करते हैं, उनको हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं या निजी विधेयक कहते हैं। इसमें जो है ये सत्ता पक्ष को दर्शाता है और ये विपक्षी दल के नीतियों को दर्शाता है। इसमें क्या है, विधेयक को 7 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर इसमें पेश किया जाता है, और उसमें सूचना 1 महीने पहले इसमें पेश किया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया विधायक प्रक्रिया किसे कहते हैं, इसमें कितने प्रकार है, और उसमें विधायक प्रक्रिया के आधार पर संघीय ढांचे को भी अपनाया गया है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके बताया। अब आते हैं कि जो विधायक प्रक्रिया में कानून निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कैसे किया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि विधायक प्रक्रिया में कानून निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कैसे किया गया है। तो पहला प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण 3 आधार पे किया गया है। तो प्रथम जो चरण है उसमें प्रथम वाचक भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है वो कैसे स्टार्ट होती है, विधेयक को सदन में पेश करने से शुरू होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक साधारण विधेयक संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, परंतु धन विधेयक को छोड़ के और वित्त विधेयक को छोड़कर जो है साधारण विधेयक जो है वो इसमें पास होते हैं। परंतु इसके बाद जो है जो धन संबंधी विधेयक जो है और वित्त संबंधी विधेयक जो है वो इतने निचले सदन में पेश होते हैं। निचला सदन कौन सा है, लोकसभा। नेक्स्ट इसमें विधेयक के प्रथम वाचन के बाद विधेयक को स्थायी समिति के बाद भेजा जाता है। फिर द्वितीय चरण में क्या है, ये चरण विधेयक की बहुत प्रक्रिया मतलब अधिनियमित प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, मतलब जो भी प्रक्रिया है कानून निर्माण की उसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है, ना केवल सामान्य चर्चा से गुजरता है विधेयक इसमें, बल्कि अधिक विस्तृत और गहन समीक्षा की जाती है। मतलब जो विधेयक है इसमें उसमें विधेयक की गहन समीक्षा की जाती है और चर्चा की जाती है। नेक्स्ट है, इसलिए इसको 3 सामान्य चरणों में बांटा गया है, सामान्य चर्चा की व्यवस्था, समिति व्यवस्था और विचार की व्यवस्था। ये आपकी बुक में बहुत लेंथी दे रखा है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि जो सामान्य चर्चा होती है, जो भी विधेयक बनता है उसमें सामान्य चर्चा होती है कि कानून क्या है, किस पे बात की गई है। फिर उसके बाद समिति व्यवस्था, मतलब कि जो समिति व्यवस्था है उसमें समिति व्यवस्था पे ध्यान देती है कि जो कानून बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है, किसके हित में बनाया गया है, सारी चीज की चर्चा इसमें होती है। फिर आते हैं विचार की व्यवस्था, इसमें आता है लास्ट विचार की व्यवस्था इसमें होती है कि कानून जो है वो सही है कि नहीं है, यदि इसमें चेंज करना है तो क्या चेंज करना है, तो इसमें एक तरीके बताया जाता है। तो ये इसमें आप बुक में एक बार पढ़ सकते हैं आप, और ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया ताकि एग्जाम में आए तो आप फटाफट लिख सके। नेक्स्ट इसमें तृतीय वाचन जो है इस स्तर पर विधायी प्रक्रिया विधेयक की अस्वीकृति या स्वीकृति तक ही सीमित होती है, मतलब कि अस्वीकृति और स्वीकृति तक सीमित हो सकती है कि हाँ या ना में एक तरीके से डिपेंड होता है। नेक्स्ट है, ना तो विधेयक के प्रावधानों और खंडों के बारे में विस्तृत चर्चा की जाती है और ना ही इसमें संशोधन की अनुमति दी जाती है। जो विधेयक बन रहा है उसमें संशोधन की अनुमति भी नहीं दी जाती है। फिर इसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है वो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति सबसे मेन है कि इसमें उसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना बहुत जरूरी होता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि विधेयक जो है बनाया वो सही नहीं है तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये मैंने आपको बताया कि कानून निर्माण की प्रक्रिया, ये शॉर्ट तरीके से बताया और लिखकर इसलिए बताता हूँ ताकि जो मैं साथ के लिखूंगा तो उसमें काफी मिस्टेक और काफी एक तरीके घिसपिच हो जाएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं लिख के रखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।